हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी बजा दीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, so watch this video carefully. What is human circulatory system? The organ system of human beings which is responsible for the transportation of materials inside the body is called circulatory system. जैसा कि आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होगी। ये काम सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा करता है। The various organs of the circulatory system are heart, arteries, veins, capillaries. Blood is also considered part of human circulatory system. The arteries, veins and capillaries act as pipes, इसको हम tubes भी बोलते हैं, through which the blood flows. These tubes carry the blood from one place to another inside our body. Arteries are the thick-walled blood vessel which carry blood from heart to all parts of our body, and capillaries are thin-walled and extremely narrow tubes which connect arteries to veins. The exchange of various substances like oxygen, food, carbon dioxide between blood and the body cells take place through capillaries. Veins are thin-walled blood vessels to carry the blood from all parts of the body back to the heart. Heart is a pumping organ which pumps the blood around our body continuously without stopping. The blood vessels of the circulatory system are present in each and every part of the human body. There is another system called lymphatic system which we will study in another video. The various substances are transported through blood and lymph. So the circulatory system consists of blood vascular system and lymphatic system. अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो एक बॉडी को दूसरी बॉडी से कनेक्ट जोड़ता है। ब्लड का कलर रेड होता है, लाल कलर का होता है। ब्लड इज़ रेड बिकॉज इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। इट फ्लोज इन ऑल आवर बॉडी। द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड आर, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? ब्लड इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा, और ब्लड के अंदर होते हैं आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैट्रिक्स, एंड द थ्री टाइप ऑफ सेल्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स keep floating in it. In other words, we can also say that blood is a liquid called plasma with RBC, white cells and platelets floating in it. Plasma is made up of blood. पानी से बना होता है जिसमें पानी जो है लगभग 90% से ज़्यादा होता है। बाकी इसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इन प्लाज्मा RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स फ्लोट। तो प्लाज्मा के अंदर RBC होते हैं, WBC होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। अब जो इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। कौन कौन से होते हैं वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? तो इसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं दे आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी होते हैं। द ब्लड प्रोटीन्स आर फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन। सो 90% भाग इसका जल से बना होता है। बाकी 7% प्रोटीन होता है इसके अंदर, 0.9% सॉल्ट होता है और 0. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीरम। तो हमें एक टर्म पता होना चाहिए दैट इज़ कॉल्ड सीरम। सीरम क्या होता है? सीरम इज़ अ प्लाज्मा फ्रॉम विच फाइब्रिनोजेन इज़ रिमूव्ड। नेक्स्ट इज़ आरबीसी। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, लगभग 5.5 मिलियन इन 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इज़ अबाउट 30 बिलियन। आरबीसी इज़ रेड इन कलर, लाल कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की वजह से जो है लाल कलर का होता है। अब आरबीसी क्या करते हैं? आरबीसी दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हीमोग्लोबिन ऑल्सो कैरी सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द लंग्स। सो इनका मेन काम ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये हमारे शरीर में बहुत ही जल्दी जल्दी बनते हैं because they do not live for very long. Each RBC cell lives for about 4 months. इसका मुख्य कारण ये होता है कि इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तभी जब हम
किसी को रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं ताकि किसी बंदे की जान बच पाए, तब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, बट थोड़ी देर बाद हमें फिर से ठीक लगने लग जाता है। दिस इज़ बिकॉज द रेड ब्लड सेल्स आर मेड वेरी फास्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स। दे आर फाउंड इन लेस नंबर्स, स्मॉल नंबर्स, दैट इज़ 1 ml of blood contains 5,000 to 10,000 leukocytes in humans. The total number of WBCs is about 75 millions. The number of leukocytes increases when a person is infected from pneumonia, blood cancer, etc. WBC का साइज बड़ा होता है एंड इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। इनका मुख्य काम शरीर को बीमारियों से बचाने का होता है। द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज़ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। WBC मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज़। ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। दे फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। दिस इज़ बिकॉज दे प्रोटेक्ट द बॉडी from the attack of disease causing germs such as bacteria and other harmful foreign materials. White blood cells are either spherical in shape or irregular in shape. Next we will study about platelets. Platelets बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। They are small and without nuclei. इसके अंदर कोई nuclei नहीं होता। Their number varies from 0.15 to 0.45 million in 1 ml of blood. इनका नॉर्मल लाइफ स्पैन लगभग 1 वीक के बराबर होता है एंड दीज आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। जब हमें कोई चोट लग जाती है या जब हम गिर जाते हैं, हमारा मांस छील जाता है, सो दे हेल्प इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट और वुंड। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। तो देखिए, अभी तक हम ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं और ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स, WBCs, RBC। सो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ब्लड का काम क्या होता है। The main function is to transport substances like respiratory gases, oxygen, carbon dioxide, digested food, nutrients, waste product, hormones, enzymes from one part of the body to another part of body. जैसा कि हमने पढ़ा था कि blood जो होता है that is a connective tissue. Next, it protects the body from diseases and it also regulates the body temperature. बॉडी के तापमान को बनाए रखता है। सो हम एक एक करके ब्लड के फंक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्लड क्या कैरी करता है, इट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो लंग्स से कहाँ तक ले जाता है, बॉडी के अलग अलग कोनों में जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है। देन इट कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वापस ले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। नेक्स्ट ब्लड कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट ब्लड कैरी करता है हार्मोन from endocrine glands to different organs of the body. Next blood carry करता है waste product called urea from liver to the kidneys for excretion in the urine. Next blood protect करता है body को from diseases. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। If you still have any doubt you can ask in the comment box. Thank you.